जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 21 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा स्पेन। तो हाल ही में फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था जिसको स्पेन ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप नोट जरूर करिएगा। तो फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है यह 11 जून से 19 जुलाई तक किया गया है। इस बार इसका 23वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसमें पहली बार 48 टीमें शामिल हुई थी। पहले इसमें 32 टीमें शामिल हुआ करती थी, लेकिन इस बार 48 टीमें शामिल हुई हैं। 104 मैच खेले गए हैं और इसकी जो मेजबानी है ये मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के द्वारा की गई है। और ये भी पहली बार हुआ है जब फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देशों में किया गया है। कहाँ पर किया गया था 2026 में? मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। स्पेन इसका विजेता बना है। स्पेन ने इससे पहले 2010 में भी फीफा विश्व कप जीता था, यानी कि 2026 में जो स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता है ये दूसरी बार जीता है। उप विजेता कौन बना है फीफा विश्व कप 2026 का? अर्जेंटीना। तीसरा स्थान इंग्लैंड को हासिल हुआ है, जबकि चौथा स्थान फ्रांस को हासिल हुआ है। गोल्डन बॉल यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड रोड्री को मिला है जो कि स्पेन के हैं। गोल्डन बूट यानी सर्वाधिक गोल का जो अवार्ड है ये किलियन एम्बापे को मिला है जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने 10 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लव यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड उनाई सिमोन को मिला है जो कि स्पेन के हैं। यंग प्लेयर का अवार्ड पाउ कुबारसी को मिला है, ये स्पेन के हैं। और फेयर प्ले का अवार्ड नीदरलैंड को मिला है। फाइनल मुकाबला मैटलाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में आयोजित किया गया था। और फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर यानी मस्कट कौन थे? मैपल, जायू और क्लच। और आधिकारिक अभियान की थीम थी VR26। इसके अलावा आधिकारिक गीत कौन सा था? डाई डाई। और जो गेंद इसमें इस्तेमाल की गई थी उसका नाम क्या था? ट्रायोंडा। इसको आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 का जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था। तो स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया था, यानी 1 गोल किया था किसने? स्पेन ने। तो स्पेन की तरफ से किस खिलाड़ी ने ये गोल किया था? ये किया था फेरान टोरेस ने। ये जरूर नोट करिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रांस के जो कप्तान हैं किलियन एम्बापे, उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल किए हैं और गोल्डन बूट हासिल किया है। और एम्बापे इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने यह पुरस्कार 2 बार जीता है। 2022 में भी उन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था, 2026 में भी उन्हें गोल्डन बूट दिया गया है। फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? किलियन एम्बापे। उनके नाम 22 गोल हो गए हैं और 21 गोल के साथ मेसी दूसरे नंबर पर हैं। पहली बार भाग लेने वाली टीमें कौन कौन सी थी फीफा विश्व कप में? तो कैप वर्दे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। दोस्तों, विजेता टीम को कितनी राशि मिली है? $50 मिलियन की, यानी लगभग 482 करोड़। और उप विजेता टीम यानी अर्जेंटीना को $33 मिलियन यानी लगभग 318 करोड़ रुपए मिले हैं। फीफा विश्व कप की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ बोला जाता है। हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। जूल्स रिमे ने वर्ल्ड कप का विचार दिया था। जूल्स रिमे कप पहले इसे बोला जाता था। 1946 में इस ट्रॉफी का नाम जूल्स रिमे कप रखा गया था। और पहला फीफा विश्व कप 1930 में हुआ था उरुग्वे में, और इसको उरुग्वे ने जीता था अर्जेंटीना को हरा करके। और जब पहला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था उसमें 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। और सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? पेले, जो कि ब्राजील के हैं। इन्होंने 1958, 1962, 1970 का फीफा विश्व कप जीता है। और अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार फीफा विश्व कप 2010 में आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में।
फीफा विश्व कप की सबसे सफल टीम है ब्राजील, जिसने 5 बार इसको जीता है, 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002। जर्मनी और इटली ने 4-4 बार, अर्जेंटीना ने 3 बार, स्पेन, उरुग्वे और फ्रांस ने 2-2 बार, इंग्लैंड ने 1 बार फीफा विश्व कप जीता है। महिला फीफा विश्व कप की जो शुरुआत है वो 1991 से हुई थी। पुरुष फीफा विश्व कप के पिछले 5 विजेताओं की बात करें तो 2022 वाला अर्जेंटीना ने जीता था, और 2018 वाला फ्रांस ने, 2014 का जर्मनी ने, 2010 का स्पेन ने और 2006 का इटली ने जीता था। दोस्तों, फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, जो कि स्विट्जरलैंड, इटली के नागरिक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की यात्रा पर गई हैं? आंसर हो जाएगा मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया, यानी इन 3 देशों की यात्रा पर हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले नंबर वो मोल्दोवा की यात्रा पर गई हैं। 20 जुलाई 2026 को वो मोल्दोवा पहुंची, और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारत और मोल्दोवा के बीच के जो संबंध हैं उनको मजबूत करना। उन्होंने मोल्दोवा की जो राष्ट्रपति हैं माया सांडू, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इसके अलावा वहाँ के संसद के अध्यक्ष के साथ भी मुलाकात की है, और इस यात्रा में व्यापार, निवेश, एजुकेशन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। मोल्दोवा की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और ये पूर्वी यूरोप में है। ये यूरोप महाद्वीप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्थित है मोल्दोवा, और यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है, और किसी नाउ इसकी राजधानी है। 1991 में ये सोवियत संघ से आज़ाद हुआ था, और इसके पड़ोसी देशों में रोमानिया और यूक्रेन है। माया सांडू यहाँ की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। मोल्दोवन लीव यहाँ की करेंसी है, और मोल्दोवा और भारत के बीच में जो राजनयिक संबंध है ये 1992 में स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, म्यूजियम ऑफ वर्ड यानी शब्द लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो दोस्तों, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पर म्यूजियम ऑफ वर्ड यानी शब्द लोक का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, और इसको नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस शब्दलोक में या म्यूजियम ऑफ वर्ड में 22 जो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं जो कि संविधान में वर्णित है उनको प्रदर्शित किया गया है, और इसकी विशेषता ये है कि यह भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय है। यहाँ पर मौखिक परंपराओं, प्राचीन पांडुलिपियों और साहित्य और डिजिटल पाठ की जो विकास यात्रा है उसको दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रिवर लिंक परियोजना किस जिले में स्थित है, या किस जिले में इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो शिवहर जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का नाम है बागमती बूढ़ी गंडक रिवर लिंक, और ये जिला शिवहर, बिहार में है। इसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई है 68.80 किलोमीटर की, और इसकी जो लागत है वो 130.88 करोड़ की है। इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ प्रबंधन करना और सिंचाई। और दोस्तों, इस परियोजना से शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले लाभान्वित होने वाले हैं। और इस परियोजना के तहत वेलवा डैम से बागमती नदी का जल लिंक चैनल के माध्यम से मुजफ्फरपुर के मीनापुर में स्थित बूढ़ी गंडक नदी तक पहुंचाया जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के पहले जियोथर्मल कुएं कहां तैयार किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका पोगा घाटी, लद्दाख में। तो दोस्तों, लद्दाख की पोगा घाटी में भारत के पहले जियोथर्मल कुएं तैयार किए गए हैं। इसकी घोषणा प्रहलाद जोशी जी ने की है, जो कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और ये जो जियोथर्मल कुएं हैं ये 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं, और इन कुओं की जो गहराई है वो लगभग 1,000 मीटर है, और इनकी जो क्षमता है वो 1 मेगावाट की है। जियोथर्मल कुएं क्या होते हैं?
तो जियोथर्मल कुएं ऐसे गहरे कुएं होते हैं जिन्हें पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म जल एवं भाप तक पहुंचने के लिए खोदा जाता है। यानी कि ऐसे कुएं होते हैं ये जिनसे गर्म जल निकलता है और भाप निकलती है, ठीक है। और इनसे जो हीट यानी ऊष्मा प्राप्त होती है, इसका उपयोग बिजली उत्पादन और हीटिंग के लिए किया। अगला क्वेश्चन है, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में पहलवान काजल ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। तो हंगरी में भारतीय पहलवान काजल ने गोल्ड मेडल जीता है बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में। तो काजल ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस प्रतियोगिता में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में और नेहा सांगवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ठीक है। और सिल्वर मेडल अभी अंतिम पंघाल, मानसी अहलावत और हंसिका लांबा ने जीता है, जबकि ब्रॉन्ज मेडल इस प्रतियोगिता में सविता और निशु ने जीता है। तो ये वो पहलवान हैं जिन्होंने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में मेडल जीते हुए हैं। तो जो पहलवान काजल हैं उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। तो दोस्तों 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है और ये प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। 10 से 19 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ है और भारत के जो छात्र शामिल हुए थे उसमें सभी 4 छात्रों ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और विशेष उपलब्धि भारत ने ये हासिल की है कि पहली बार भारत के सभी प्रतिभागियों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये रसायन विज्ञान से संबंधित एक प्रतियोगिता है और इसमें देवदत्त प्रियदर्शी ने और हर्षित सिंगला ने, कबीर छिल्लर ने और सुदीप कुची ने गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड की बात करें तो इसका जो शुभारंभ है ये हुआ था 1968 में और ये विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान प्रतियोगिता है। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें रसायन विज्ञान से संबंधित जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका क्यूडेनगा। तो क्यूडेनगा नामक जो वैक्सीन है ये हाल ही में भारत में आई है और इसको मंजूरी भी मिल गई है और ये डेंगू के लिए काम करने वाली वैक्सीन है। तो भारत ने क्यूडेनगा डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है 20 जुलाई 2026 को और इसको मंजूरी किसने दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। तो दोस्तों इस वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो यह भारत की पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि डेंगू के लिए काम करेगी। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए अनुमोदित किया गया है और यह उन लोगों को भी लगाया जा सकता है जिन्हें पहले डेंगू हुआ है या फिर ना भी हुआ। दोस्तों इस वैक्सीन की और भी विशेषताएं देखते हैं। तो इसे किसने डेवलप किया है? तो टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने डेवलप किया है जो कि जापान की कंपनी है और ये डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप से सुरक्षा प्रदान करती है। और भारत में इसके लिए जो साझेदारी हुई है वो किसके साथ हुई है? तो टाकेडा जापान की कंपनी की साझेदारी हुई है बायोलॉजिकल ई नामक कंपनी की जो कि भारत की कंपनी है। दोस्तों डेंगू की बात करें तो ये डेंगू वायरस से होता है और इसका वायरस समूह है फ्लेवी वायरस और इसके 4 सीरोटाइप होते हैं। और दोस्तों ये किसके कारण फैलता है? तो ये एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण फैलता है और यही मच्छर चिकनगुनिया और जीका वायरस भी फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। 13 दिन का ये अभ्यास होगा और इसका आयोजन सिलहट बांग्लादेश में किया जा रहा है। इसका मुख्य फोकस है जंगल युद्ध, आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण और इस अभ्यास की शुरुआत 2017 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर
वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी और इंग्लैंड में 3 वनडे मैच खेले हैं। तो 3 में से 2 इंग्लैंड ने जीते हैं और 1 भारत ने जीता है। तो जो लास्ट वाला मैच हुआ था लॉर्ड्स में हुआ था और इस मैच में रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली थी 138 रन की, और इस प्रकार से वो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। और इसके अलावा इंग्लैंड में 8 वनडे शतक लगाकर किसी एक विदेशी देश में सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी वो बने हैं। 39 वर्ष और 80 दिन की आयु में शतक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी भी वो बने हैं। दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में अभी कुछ और वहाँ पर रिकॉर्ड्स बने थे। तो अभी लॉर्ड्स के मैदान में पहली बार महिलाओं का टेस्ट खेला गया था और ये टेस्ट जो था वो इंग्लैंड और भारत के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया है। और इस टेस्ट मैच में यास्तिका भाटिया ने 100 लगाया था और जो क्रांति गौड़ है उन्होंने 5 विकेट हासिल किए थे। तो जो यास्तिका भाटिया हैं वो पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने टेस्ट में और लॉर्ड्स के मैदान में शतक लगाया था। तो करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आर्टिकल 370। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? पीवी सिंधु। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हरजीत सिंह ग्रेवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स का निधन कब हुआ है? 17 जुलाई को। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? विक्रम फर्स्ट। कठुआ रेलवे स्टेशन का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम पर। किस झील के पारिस्थितिक पुनरुद्धार के बाद कई विलुप्त प्राय प्रवासी पक्षियों की वापसी हुई है? तो मानस बल झील। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए मस्कट किसे चुना गया है? पीको को। और हाल ही में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 49वें सत्र में किन 3 मसालों के लिए वैश्विक खाद्य मानक अपनाए गए हैं? बड़ी इलायची, धनिया और वेनिला के लिए। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था विक्रम फर्स्ट। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर विक्रम फर्स्ट बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का टाइटल किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।